नमस्कार सर, स्वागत है रिसर्च 247 पे। सर, जिस प्रकार दरोगा 2213 का रिजल्ट जारी हो गया और जिसमें 14,856 अभ्यर्थी पास हुए, और जैसा कि आप पहले भी हमारे चैनल पे एक बार कटअप बताए थे, वही कटअप सेम रहा है। तो सर, इस पे सर कुछ अपनी प्रकाश सर डालने की कोशिश करें कि इस बार जो रिजल्ट आया है, कटअप जो आया है सर, उस पे जो आपके माध्यम से कहा गया था कि जनरल में लड़के का कटअप 75 लगभग रह सकता रहेगा। हाँ। रहेगा, और लड़कियां का 60 जा सकता है। और ठीक इसी प्रकार इस बार 74.1 जनरल का कटअप गया है। तो सर, इसके रिलेटेड सर आज के वीडियो में सर चर्चा करें सर। देखिए, दरअसल जो है ये जो कट ऑफ के बारे में आप कह रहे हैं कि सर आपका आकलन बिल्कुल सही है, साबित हुआ। जी जी। तो ऐसा इसलिए हो पाता है कि टीचिंग पेशा जो है वो एक काफी अनुभव का पेशा होता है। आप इस पेशा में जितना अनुभवी होंगे, आपने जैसो विभिन्न एग्जाम खुद दिया होगा, और जो हर आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन का नेचर चेंज होता है, लड़कों का जो लेवल होता है, वो सारा कंडीशन देखने के बाद तब जा करके एक आकलन करने में आसानी होता है कि दरअसल अमुक एग्जाम में कितना कट ऑफ रह सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए कि अब तक जो भी सहायिका बिहार में एग्जाम हुआ उसका कट ऑफ मार्क्स आप निकाल लें, उसमें अपियर होने वाले छात्रों की संख्या देख लें, और कितने दिनों में कौन सा एग्जाम हुआ, लड़के को क्या टाइम मिला तैयारी करने का, और फिर लड़कियों की भागीदारी कब कैसे इसमें बढ़ती रही, ये सब देखने के बाद अगर आप आकलन करेंगे तो हमारी तरह आप भी सही आकलन कर पाएंगे। ये कोई हम जो आपको कहा कि भाई जो है 150 मार्क्स के आसपास जनरल का सिलेक्शन होगा, 140 के आसपास ईडब्ल्यूएस के लड़के का सिलेक्शन होगा, 142 मार्क्स के आसपास हमने कहा था बीसी लड़के का सिलेक्शन होगा, ईबीसी लड़के का 138 मार्क्स के आसपास सिलेक्शन होगा, और एससी का 130 के आसपास सिलेक्शन होगा। इस तरह से हमने जो कहा था वही जो है सो कट ऑफ मार्क्स जो है इस रिजल्ट में दिखाई पड़ रहा है। तो ये हम कोई जादू या तंत्र मंत्र के आधार पर ये आकलन नहीं कर पाते हैं। ये अपना जो पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम कट ऑफ बोलते हैं। और ज्यादातर हमारा कट ऑफ कोई भी एग्जाम है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो या बीपीएससी का एग्जाम हो या एसआई हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके बारे में हमारा आकलन जो है मोटे तौर पर हर बार 80 से 90% सही साबित हो जाता है। और आप भी जब ऐसा अनुभवी हो जाएंगे तो आप भी मेरे ही तरह अनुमान आसानी से लगा सकते हैं सही सही। अच्छा सर, जो भी अभ्यर्थी पास नहीं हुए इस परीक्षा में, वो सर किस ढंग से तैयारी करें ताकि इस एग्जाम को फाइट कर पाए सर? देखिए, ये जो है आपका जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले हम एक दूसरे मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे। जी जी। कि जब भी कोई एग्जाम का वैकेंसी निकलता है कोई कंपटीशन का, तो फॉर्म भरने के आसपास चाहे हम हों या हमारे जैसे दूसरे और भी कोई टीचर हों, वो लोग आपकी तरह जब भी कोई प्रेस रिपोर्टर सलाह लेने आते हैं, पूछने आते हैं ताकि लड़कों का कुछ भला हो जाए, तो हम लोग उस समय सलाह देते हैं कि भाई पहले तो नोटिफिकेशन में जो कुछ लिखा हुआ है उसको एक एक लाइन सही ढंग से पढ़ो और फॉर्म सही सही भरो। ऐसा न हो कि तुम्हारा फॉर्म ही गड़बड़ भरा जाए। उसके बाद एग्जाम देने जाते हो तो एग्जामिनेशन हॉल में तुम OMR शीट ठीक से भरो, अपना रोल नंबर सही भरो, बुकलेट सही भरो। ये सब हम लोग जो है सो सलाह देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लड़के गलती कर बैठते हैं। अभी देखिए, यही जो रिजल्ट आया है एसआई का, जी। उसमें कुल मिलाकर के 1283 लड़के डिस्क्वालीफाई कर गए। उसका वजह यही है कि ऐसे लड़के चाहे तो अपना रोल नंबर सही नहीं भरे, को सिग्नेचर नहीं किया,
या फिर बुकलेट नंबर सही नहीं भरा। तो इस तरह से 1283 लड़के इसी में छट गए। अब बड़ा दुख होता है कि ये 1300 के करीब लड़के जो पीटी क्वालिफाई करके मेंस देने आए, उन्होंने इन छोटी छोटी बातों में आकर इन छोटी छोटी बातों पर गलती कर दिया। अब इसके चलते भले ही उनका आंसर बहुत अच्छा गया हो, पेपर बहुत अच्छा गया हो, लेकिन वो तो छांट दिए गए। उसी तरह से देखिए 76 लड़का हिंदी में फेल कर गया। अब बताइए, बिहार एक हिंदी प्रदेश राज्य है और 76 लड़का जो है 30% भी नहीं ला पाया हिंदी में, वो फेल कर गया। फिर 497 लड़का जीएस में फेल कर गया, मतलब 500 के आसपास समान अध्ययन में लड़के फेल कर गए, मतलब 30% मार्क्स नहीं ला पाए। और यहाँ पर आकर के सोचना पड़ता है कि ये 500 के आसपास कौन छात्र होंगे। वही यही छात्र में है जो पीटी कंप्लीट करके आए, और जो पीटी का सिलेबस है दरोगा में, मोटे तौर पर वही सिलेबस जो है मेंस में है, हल्का फुल्का चेंज होता है। तो 500 लड़के जनरल स्टडी में फेल कर गए। ये कौन लड़के थे जो पीटी क्वालिफाई किए और मेंस में 30% मार्क्स नहीं ला पाए। तो इस तरह से जो है लड़के जो है छोटी छोटी बातों में जो गलती करते हैं, तो ये बहुत ही दुखद होता है कि उनका मेहनत जो है पूरे तौर पर यूं ही बर्बाद हो जाता है। अब रही बात की जो है कि भाई जो लड़के फेल कर गए, तो सबसे पहले भाई मेंस जो लड़के फेल किए हैं तो वो देखें कि क्या उन्होंने भी ऐसी छोटी छोटी गलती किया जिसके चलते वो डिस्क्वालीफाई हो गए, या जो है इस तरह की छोटी छोटी गलती तो वो नहीं किया, लेकिन जो है वो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाने में विफल हो गए, जिसके चलते वो छट गए। अगर वो लड़के जो है काफ़ी अच्छा मार्क्स नहीं ला सके तो उनको अपनी कमजोरी का आकलन करना होगा कि दरअसल वो क्यों नहीं अच्छा कर सके। जनरल स्टडी में के किस पार्ट में वो कमज़ोर साबित हो गए, या कि मैथ में वो कमज़ोर साबित हो गए, या रीजनिंग में कमज़ोर साबित हो गए। तो जिस पार्ट में भी वो कमज़ोर साबित हुए हैं, उस पार्ट पर उनको विशेष ध्यान देना होगा। चाहे वो सेल्फ स्टडी करें या किसी टीचर या कोचिंग का सहारा लें, ताकि उनकी कमजोरी दूर हो सके। और अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए अभी से वो लग जाएं। ऐसा नहीं कि ये सोचे कि अब फिर जब वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे। तो इसके चलते उनको घाटा क्या होगा कि अब तक जो उन्होंने पढ़ा होगा वो भी भूल चुके होंगे, और भूल चुके होंगे तो फिर से उनको 0 से ABCD जैसा शुरू करना होगा। इसलिए अभी से वो अपनी कमजोरी को दूर करने में लग जाए, ताकि आगामी जो भी वैकेंसी आएगा उसमें वो अपेयर होकर के कम्पीट कर सकें। मेरी यही समझ होगी। अच्छा सर, जिस प्रकार मतलब इस बार जो क्वेश्चन का जो लेवल था सर, जिसमें मतलब अधिकांश क्वेश्चन सर एनसीईआरटी के तौर पे था सर क्वेश्चन। तो इस बार सर जो भी फेल हो चुके हैं या फिर पास नहीं हुए हैं, उनके लिए सर कौन सा बुक अच्छा होगा पढ़ने के लिए सर? देखिए, एनसीईआरटी चाहे आप कोई कलर ग्रेड का एग्जाम दें, या बीपीएससी का एग्जाम दें, या आईएएस का एग्जाम दें, एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ना सबसे पहले बहुत ही जरूरी हो जाता है। यह अपने आप में किसी भी एग्जाम के लिए बाइबिल माना जाता है एनसीईआरटी का बुक्स। अगर आप एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ लेते हैं तो एक तरफ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और दूसरी तरफ बहुत सारा फैक्ट्स ऐसा होता है जहाँ से कि क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले एनसीईआरटी को बुक्स पढ़ें। वो सरकारी बुक्स होता है, वही ऑथेंटिक बुक माना जाता है, प्रामाणिक बुक माना जाता है। और एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ने के बाद ही कोई दूसरे तीसरे प्रकाशन का जो स्तरीय प्रकाशन बुक्स हो उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन लड़के गलती कर जाते हैं। आजकल अधिकांश लड़के ऐसे होते हैं जो चाहे तो टुटपुंजिए टीचर के से संपर्क करते हैं या उनसे पढ़ते हैं, जिनको खुद न सिलेबस का जो है ज्ञान है, न किसी एग्जाम के बारे में सही ढंग से पता है, न उनका कंसेप्ट क्लियर है। वैसे टीचर से पढ़ करके अपना करियर बर्बाद करते हैं। या फिर जो है वो चटनी नुमा जो गेस्ट पेपर टाइप का कुछ गाइड निकल जाता है, उसी गाइड को पढ़ लेते हैं।
अब उस गाइड में भी देखिएगा बहुत सारा गलत आंसर रहता है, और वो लड़का मेहनत करता है, बुझता है हम किताब पढ़ लिया, और आंसर जाके करता है एग्जामिनेशन हॉल में, और वो आंसर उसका गलत साबित हो जाता है। इसलिए गाइड वगैरह बिल्कुल न पढ़ें, जब भी पढ़ें टेक्स्ट बुक पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाद टेक्स्ट बुक, उसके बाद कोई स्तरीय जो है प्रैक्टिस सेट बनाएं ताकि उनका जो है सो रिजल्ट हो जाए। अच्छा सर, लगभग अभी फिजिकल का भी डेट जारी आयोग के द्वारा बता दिया गया है कि इस माह में फिजिकल हो जाएगा। मगर फिजिकल इतना जल्दी लिया जा रहा है, तो क्या अभ्यर्थी इस बार सर तैयार हैं फिजिकल के लिए सर? नहीं, देखिए हमको लगता है कि आयोग की ये समझ होगी कि जो है जून माह में आपको मानसून आ जाएगा, उसके बाद बाढ़ की समस्या से बिहार ग्रसित हो जाएगा। जी जी। तो इस ये समझ करके आयोग सोच रही होगी कि उसकी मानसून आते आते हम रिजल्ट क्लियर कर लें या कम से कम फिजिकल हम करा लें। लेकिन आयोग की यह समझ जो है वास्तविकता के आधार पर अगर देखा जाए तो वो सही नहीं है। ऐसा इसलिए कि दरोगा का एग्जाम कोई रेगुलर एग्जाम है नहीं, इसका कोई कैलेंडर नहीं होता है कि किस महीने वैकेंसी आएगा, किस महीने पीटी होगा, किस महीने मेंस होगा और किस महीना फिजिकल होगा। जी जी। तो चूंकि आप पहले रिटन एग्जाम लेते हैं, पीटी और मेंस लेते हैं, उसके बाद फिजिकल लेते हैं, तो कोई भी जो लड़का होता है तो वो पहले पीटी और मेंस की तैयारी में लग जाता है, मतलब पढ़ने में लग जाता है। जी जी। तो वो फिजिकल की तैयारी से बिल्कुल हट जाता है, और चूंकि फिजिकल और निश्चित होता है कि भाई मैं पीटी कम्पीट करेंगे, मेंस कम्पीट करेंगे, रिजल्ट आएगा तो 2-3 महीना तो कम से कम फिजिकल के लिए समय मिल ही जाएगा, उस समय हम दौड़ धूप लेंगे, ये सोच करके लड़का तैयारी करता है। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि एक तो 12 दिन के अंदर में मेंस का रिजल्ट दे दिया गया, जी जी। और जो है 1 महीने के अंदर में बोल रहा है कि हम फिजिकल ले लेंगे, मतलब जून के प्रथम सप्ताह से हम फिजिकल ले लेंगे, और ये मई का प्रथम सप्ताह है। तो ये 1 महीने का जो समय दिया गया है तो ये कहीं से उचित नहीं माना जा सकता है, यह व्यवहारिक नहीं है। ऐसा इसलिए कि अभी आप देखिए कि जैसो कितनी सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है, तीखी धूप है, और 1 महीने का समय है। 1 महीना में कोई भी लड़का इतना टफ फिजिकल कैसे पास कर सकता है, यह संभव नहीं है। अब इसका देखिए रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट ये होगा कि जो मेधावी लड़के होंगे, जिनका आईक्यू तेज होगा, वो जो काफी पढ़ने लिखने वाले लड़के होंगे, वो फिजिकल में छट जाएंगे। और और निगेटिव बात ये हो जाएगा कि तुलनात्मक रूप में जो कम मेधावी लड़के होंगे, जिनका आईक्यू उतना अच्छा नहीं होगा, वही लड़के फिजिकल कम्पीट करके दरोगा बन जाएंगे। इससे जो है बिहार को ही हानि होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि जो लड़के जो है फिजिकल कम्पीट करेंगे वो तेज लड़के नहीं होंगे, वो भी तेज लड़के हैं, तभी तो वो जो मेंस कम्पीट किए। लेकिन सवाल है कि आपको अच्छा में से अच्छा चुनना है, तभी तो आप 15,000 के आसपास में रिजल्ट दिया है, जबकि आपका वैकेंसी 2213 है। तो 2213 लड़के का आपको सिलेक्शन करना है, आपने रिजल्ट दिया है 15,000। तो ऐसा करने के पीछे आयोग का क्या मंशा रहा होगा कि भाई ये 15,000 लड़कों में से हमको सबसे अच्छा लड़का 2213 छांट लेना है। लेकिन 2213 आप सबसे अच्छा लड़का छांटिएगा कैसे? क्योंकि पुलिस का जो जॉब होता है, खास करके दरोगा का जॉब होता है, आईओ तो किसी कांड का यही बनता है। किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन अफसर जो होता है वो दरोगा ही होता है। तो अगर जो लड़के मेधावी होंगे, पढ़ने में तेज होंगे, जिनका आईक्यू तेज होगा, वही तो किसी क्राइम का बेहतर ढंग से अनुसंधान कर सकता है। और अगर मान लीजिए कि बहुत आईक्यू तेज वाला लड़का, बहुत मेधावी लड़का फिजिकल में छट जाएगा, तब तो जो है जो दरोगा बनेगा उनका वो लेवल नहीं होगा कि बहुत अच्छे ढंग से वो किसी भी क्राइम का अनुसंधान कर सके। तो नतीजा क्या होगा कि हमारा जांच और न्याय तंत्र प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए आयोग को इस मुद्दे पर फिर से सोचना चाहिए और एक व्यवहारिक रवैया अपनाना चाहिए, जिसके चलते अच्छे लड़के फिजिकल में कम्पीट कर सकें। भले 2-4 महीना टाइम बढ़ा दें, क्या जरूरी है कि मानसून में ही हम मामला क्लियर कर लें।
मानसून जब समाप्त हो जाएगा अक्टूबर नवंबर महीना में फिजिकल ले लें, ताकि जी। अच्छे लड़के compete करके आ जाएं। ये अमन में होना चाहिए। तो सर और अब खास करके इसमें ये भी देखिएगा, बिहार सरकार और खास करके जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जी उनके सत्ता में आने के बाद ही ये पैटर्न आया। इसके पहले फिजिकल होता था और तब रिटेन का एग्जाम होता था। जी लेकिन जब नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उनकी समझ थी कि भाई पहले फिजिकल लेते हैं तो पढ़ने लिखने वाला लड़का छट जाता है फिजिकल में, जी तो उसके चलते हमको मेधावी जैसो स्टूडेंट नहीं मिल पाता है दरोगा के रूप में, तो इसके चलते हमारा अनुसंधान प्रभावित होता है। तो उन्होंने सही फैसला लिया था कि पहले हम रिटेन लेंगे और तब फिजिकल लेंगे, ताकि पढ़ने लिखने वाला लड़का ज़्यादा से ज़्यादा दरोगा बन सके। लेकिन यहाँ पर यह कंसेप्ट जो है फेल नज़र आ रहा है कि 1 महीने के अंदर में फिजिकल ले लिया जाए। तो इस मामले में हमको लगता है बिहार सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई जिस उद्देश्य से ये पैटर्न अपनाया गया था वही उद्देश्य विफल हो जाएगा अगर 1 महीने के अंदर में फिजिकल लिया जाए तो। तो सर ये तो अब देखना है कि आयोग इसको क्या करती है, टाइम बढ़ाती है या फिर टाइम 1 महीने में ही फिजिकल ले ली आयोग हाँ, के ये द्वारा तो अब ले निर्भर जाती आयोग पर करता है ना। आयोग जो है इस मामले में जो है सो फैसला तो आयोग ही कर सकता है, कोई लड़का तो नहीं कर सकता है। अगर आयोग अड़ जाएगा कि नहीं हम ले ही लेंगे, है। जी जी तो लड़का को मजबूरन देना होगा फिजिकल, चाहे वो फेल करे या पास करे। जी जी। तो सर आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल के प्रति, और सारे अभ्यर्थी के मन में जो कंफ्यूजन था उसी कंफ्यूजन पे हम आज बात किए। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद। अगले वीडियो में सर आज मुलाकात करते हैं आपसे। आपको आपको भी धन्यवाद और आपके दर्शक को भी काफी जो है सो धन्यवाद।